नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और नवरात्रि जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं नवरात्रि से पहले दिन का व्लॉग दिखा रही हूँ आपको। जिस दिन पितृ अमावस्या होती है तो शाम के टाइम मैं कर रही थी नवरात्रि की अगले दिन की तैयारी। तो सबसे पहले मुझे देवी माता के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से तैयार करना था। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले जो था वो शटल में धागा भर रही थी और बस उसे मशीन को अपनी सेट कर रही थी। काफ़ी दिन से मशीन ज़्यादा यूज़ में नहीं आई थी, तो सब मशीन को बस ऑयलिंग वगैरह किया और उसको बिल्कुल अपना बढ़िया से सेट कर लिया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको किस रंग का मैं लहंगा बना रही हूँ। तो ये है गुलाबी रंग का कपड़ा, जो कि साटन की तरह है मगर बिल्कुल साटन नहीं है, शाइनिंग वाला कपड़ा है, अच्छा है। और थोड़ा से मेरे गीले हाथ लग गए थे तो वो गीला हो गया था। तो सबसे पहले जितनी हमें लंबाई लहंगे की रखनी है उतनी लंबाई रख के और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रखनी है, क्योंकि हमें इस तरह से इसमें प्लीट्स बनानी है। और बस हमें अब इसमें चारों तरफ सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। और ये है एक सुंदर सा प्यारा सा बॉर्डर जो कि मैं लहंगे में नीचे की साइड लगाऊंगी, जिससे लहंगे में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चारों तरफ जो कपड़ा है उसके जो कॉर्नर है उन्हें फोल्ड कर लूँगी अच्छे से, ताकि कोई भी जो धागा है वो दिखाई ना दे। और फ्रेंड्स, ये लहंगे बनाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। पहले अपनी गुड़िया के लिए बचपन में बनाया करती थी, आज माता रानी के लिए बना रही हूँ। तो देखिए बातों बातों में चारों तरफ मैंने ये सिलाई लगा ली है, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से आ गई है। अब बस मुझे क्या करना है, ये बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर किसी भी रंग का हम ले सकते हैं, लेस जो भी हमारी इच्छा करे। बहुत आसानी से ये लहंगे तैयार हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने हाथों से तैयार करी हुई कोई चीज़ हमारे भगवान को हम समर्पित करते हैं। तो बस इसी भावना के साथ मैं भी लहंगा जो था वो तैयार कर रही हूँ। और डबल बॉर्डर मैंने इसका ये लगा लिया है। और कंट्रास्ट बॉर्डर भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैचिंग भी अच्छे लगते हैं। किसी भी तरह से वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से लहंगे को या भगवान की ड्रेस को आप किस तरह से सिलना चाहें। तो देखिए ये तैयार हो गया है लहंगे का बेस। और अब बस हमें ऊपर की तरफ इस तरह से इसमें प्लीट्स डालनी है। चाहे तो इसमें फोल्ड करके हम डोरी या नाड़ा भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें प्लीट्स डालूंगी और उसके बाद में इसमें डोरी लगा दूँगी। तो बस ये बहुत सुंदर एक प्यारा सा गुड़िया की तरह लहंगा तैयार हो जाएगा, जिसमें मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही है और मेरी तो लग रही है तरीके से। और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने कम चौड़ा एक चुन्नी है जो माता रानी के लिए वो तैयार करती हूँ। सेम उसी में पहले चारों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। और उसके बाद में दोनों साइड ये जो बॉर्डर मैंने लहंगे पे लगाया था ये चुन्नी में भी सेम बॉर्डर पे लगा दूँगी। फ्रेंड्स, जब त्योहार आते हैं तो मन में एक अलग ही खुशियाँ जो होती है वो आ जाती है और अपने आप ही कुछ ना कुछ करने का जो है ना मन करने लगता है। तो देखिए कितना सुंदर ये दुपट्टा भी माता रानी का तैयार हो गया है। और ये लहंगा जो है देखिए ऊपर की तरफ मैंने इसमें प्लीट्स डाल ली और 2-3 सिलाई लगा ली, तो वो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और अब मैं इसकी फिनिशिंग बाद में करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना माता का दरबार भी हाथ के हाथ सजा लिया जाए। तो ये गोल्डन एक शाइनिंग वाला कपड़ा है जो कि बहुत लाइट वेटेड है। तो इसे मैं टेप की हेल्प से दीवार पे लगा रही हूँ और चारों तरफ से अच्छे से मैं इसे चिपका दूँगी। और उसके बाद कुछ बंधनवार हैं जो कि मैं दिवाली पे ही ख़रीदती हूँ, उसी से फिर पूरे साल सब त्योहारों पे मेरी डेकोरेशंस हो जाती हैं। तो ये एक वूलन की बंधनवार है जो कि काफ़ी समय से मेरे पास है और बहुत सुंदर लगती है, जहाँ भी इसे लगा देती हूँ। तो ये माता रानी के बैकग्राउंड में मैंने लगाई हैं। और ये हैं प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग। तो ये भी सब मैं दिवाली पे ही लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ हर साल दिवाली पे डेकोरेशंस का आ ही जाता है, जबकि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी मुझे शौक़ है तो मैं बनाती भी हूँ और ले भी लेती हूँ सामान डेकोरेशन का। और बस ये टेबल लगा दी है क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे ही मुझे रखना है जो दरबार बनाना है। तो बस उसके आगे भी मैंने गोल्डन जो था ये कपड़ा जो था ये बिछा दिया है। और ये लाइट है फ्लावर वाली, तो ये मुझे डेकोरेट करनी है टेबल पे चारों तरफ और मूर्ति के चारों तरफ भी आ जाए, इस तरह से मुझे इसे लगाना है। और ये जब जलती है ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। हालांकि इसकी आधी लाइट जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो वो मैं बाद में करूँगी ठीक, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं था। और रामलीला स्टार्ट हो गई है तो हमें रामलीला देखने भी जाना था मुझे बच्चों को लेके।
और ये हैं मेरे मनी प्लांट्स जिन्हें मैंने अभी सेट किया है इन वाले छोटे वाले गमलों में। तो ये भी मैं डेकोरेशन के लिए रख दूँगी। और बहुत सुंदर इस तरह से एक सिंपल सा दरबार जो है माता रानी का वो सुंदर सा सज किया है। और जब इसमें माता रानी बैठेंगी तो इसकी शोभा अलग ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी बताइए कैसा लगा मेरा जो दरबार मैंने सजाया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है दरबार? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, माधव को भी बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब इस पे कल को देवी माता जो है वो तैयार करके, जो उनका नया लहंगा सिलाया बहुत प्यारा है, उसकी फिनिशिंग अभी करनी है। फिर उनको नहला के स्नान करा के पंचामृत से उसके बाद यहाँ विराजमान करेंगे तो ये और भी निखर जाएगा दरबार, उनका बहुत सुंदर लगेगा। फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नवरात्रि के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं लहंगे की जो है वो फिनिशिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, लहंगा तो मैंने सिल लिया था जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और बस उसमें मुझे डोरी लगानी है। और मैं जो डोरी होती है उसे दोनों साइड ना सिल लेती हूँ। चाहे तो इसमें नेफा बना के आप अंदर भी पिरो के डाल सकते हैं, मगर मुझे आदत है मैं इसमें सिल लेती हूँ और अच्छे से फिर वो लहंगा जो है माता रानी के ना सेट आ जाता है। तो देखिए मैं दोनों तरफ हाथ वाली जो सुई होती है उसी से इसे सिल रही हूँ। और ये लहंगा आप चाहें तो हाथ वाली सुई से भी, मतलब बिना मशीन के भी तैयार कर सकते हैं, बहुत इजीली तैयार हो जाता है। और बस अब मैं इस पर फैब ग्लू की, यानी जो कपड़े वाला ग्लू होता है उसकी हेल्प से थोड़ा सा मिरर वर्क कर रही हूँ। कहीं कहीं इस पर मिरर लगाऊंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि शीशे जो होते हैं ना वो हमें हमारी हकीकत भी दिखाते हैं और हमारी जो शख्सियत होती है उसमें चार चांद भी लगाते हैं। तो ये बहुत सुंदर कर देगा लहंगे को। देखिए कुछ शीशे लगने के बाद ही लहंगा जो था वो बहुत सुंदर लगने लगा। और ये जो प्लांटर्स हैं इस पे भी मैं एक एक जो है मिरर लगा दूंगी। तो नवरात्रि का टाइम है तो शीशे और रौनक बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ पे। तो इन प्लांटर्स पे लग के भी देखिए ये शीशे कितने सुंदर लग रहे हैं। और इन प्लांटर्स का भी जो था रूप निखर आया। और थोड़ी सी डिस्को टेप जो होती है वो मैंने लगा दी। हालांकि मुझे और भी बाद में कलर वगैरह करने हैं, वो मैं सब बाद में करूँगी। तो बस ये जो दरबार है मैंने इसी तरह से श्रद्धा के साथ सजा लिया है। अब मन में पूरा उत्साह है नवरात्रि मनाने के लिए। बस इंतज़ार है तो उस पल का जब माता रानी इस लहंगे को पहनेंगी और वो बहुत सुंदर लगेंगी, मुझे पता है। क्योंकि माता रानी तो वैसे ही बहुत सुंदर हैं और जब मन से उनके लिए कुछ किया जाए तो वो वैसे भी खुश हो जाती है। तो आप भी बताइएगा आपको ये सब कैसे। और फ्रेंड्स, ये है पहला नवरात्रा जब हम जो है कलश की स्थापना कर रहे हैं। देवी माता को तैयार कर दिया है स्नान करा के, और उसके बाद अब बस कलश स्थापित करके उसके बाद हमें करने हैं पाठ, यानी कि मैं करती हूँ दुर्गा सप्तशती के पाठ। तो सबसे पहले जो है वो मिट्टी में जौ बोए जाएंगे, उसके बाद उस पर कलश रखा जाएगा। तो उसी के लिए मैं सतिया जो है वो बना रही हूँ जहाँ पे कलश रखा जाता है। तो ये मैंने एक भगोना ले लिया है जिसमें कि कलश रखेंगे। तो उसमें पहले थोड़ी सी रेत और मिट्टी डाल दी है और दीप उसमें जो है अब वो जौ बो देंगे। तो उसके नीचे ना, कलश के नीचे हम लोग जौ बोते हैं। तो वही सब हम यहाँ पर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सब कुछ तैयारी वगैरह अकेले ही करती हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए तो उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। और मैं माता रानी से भी माफ़ी मांगती रहती हूँ कान पकड़ के कि अगर मेरे से कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो अपना बालक समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा तो मुझे नहीं आती, मगर जो करती हूँ बिल्कुल मन से करती हूँ। तो बस देखिए जौ जो थे वो बो दिए हैं। अब ये कलश है जिसके ऊपर आम के पत्ते लगाए हैं, उसके ऊपर नारियल चुन्नी में लपेट के और दक्षिणा रख के और कलश के अंदर कुछ मीठा डाल के और पैसे डाल के हमने स्थापित कर दिया है। और माता रानी का जयकारा लगा के हमने जो है अपना कलश स्थापित कर लिया है। तो आप लोग भी बोलिए जय माता दी, और कमेंट में भी ज़रूर लिखिए प्लीज़ जय माता दी। माता रानी आप सब पे कृपा करें, हम सब पे कृपा बनाए रखें। और बस अब ये जो है पुष्पों की माला ये उन्हें चढ़ाएंगे और इस तरह से जो है हमारी पूजा स्टार्ट होगी। नवरात्रि में मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि जो देवी की शक्ति होती है वो अपने अंदर मैं महसूस करने लगती हूँ खुद ब खुद। पता नहीं ये क्या चमत्कार है, मगर जब दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा आता है और इस तरह से मेरे अंदर पता नहीं एक अलग सी शक्ति सवार रहती है। मुझे भी नहीं समझ आता कि ये चीज़ क्या है, मगर ये जब से मैं पाठ करती हूँ तब से ही इस चीज़ को नोटिस करती हूँ। और मुझे मतलब ऐसा लगता है जैसे देवी की सारी शक्तियाँ हम लोगों में ही आ गई हैं और देवी माता अपनी कृपा बनाए
बनाए रखे, तो मैं जो है अपने पाठ वो शुरू कर रही हूँ। और मैं बहुत सालों से, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कब से पाठ कर रही हूँ, तो माता रानी ने सौभाग्य दिया है और मैं दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो करा करती हूँ। और बस मेरा पहला नवरात्रा इसी तरह से मैंने पूजा के साथ अपना शुरू करा। और हम व्रत पहला और आखिरी रखते हैं, मैं पूरा अब व्रत नहीं रख पाती हूँ, थोड़ी बीमारी की वजह से, इसलिए, मगर श्रद्धा पूरी रहती है और पाठ मैं पूरे करती हूँ। तो बस पाठ करने के बाद करते हैं हमारे यहाँ करसी की जोत, जो कंडा होता है उसे जलाकर और घी में लौंग डालकर वो चढ़ाई जाती है, माता रानी को अर्पित की जाती है। उसी तरह से उनका भोग भी लगाया जाता है और सब कुछ जो है जोत में दिया जाता है। और कपूर की ये जोत जलाई जाती है, कपूर और करसी की। और इसी में हम सामग्री चढ़ाते हैं, गूगल और लोबान की भी धूनी जो है वो दी जाती है। तो इस तरह से माता को आरती करके, प्रसाद चढ़ा के, सब कुछ करके प्रसन्न किया जाता है। तो बस यही होती है नवरात्रि की पूजा। और सभी के घर में माता रानी आती हैं, बहुत खुशियाँ लाती हैं। हम सब यही कामना करते हैं कि माता रानी आएँ और खूब खुशियाँ हमारे घर में लाएँ। और बहुत अच्छा लगता है, मंदिरों में अलग ही रौनक होती है। और इन वाले नवरात्रि में तो जगह जगह रामलीला होती है, तो वो भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, नवरात्रि की जो है वो आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। तो चलिए, जय माता दी।